बार फिर अमूल के लाइव पेज पे मैं नडियाद से पुनीता देसाई होम शेफ कुकिंग क्लासेस के किचन में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम अमूल ऑर्गेनिक चना दाल के साथ एक रेसिपी बनाने वाले हैं। अभी तो गणपति आने वाले हैं, तो सबको मोतीचूर बनाना नहीं आता है। वैसे जैसे जो हलवाई लोग होते हैं वो लोग बनाते हैं, उससे कुछ डिफरेंट तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। वैसे हलवाई लोग को जो जारा होता है ना, वो चाहिए। जो बूंदी बनाते हैं उसी से तो छोटी छोटी बूंदी वाली जारी चाहिए। तो हम वो सब स्किप करते हैं और एक शॉर्टकट अपनाने वाले हैं। और वैसे भी आज मुझे ऑर्गेनिक चना दाल का यूज करना था। ऑर्गेनिक मीन्स कि जो इसमें जिसको ग्रो करते हैं, बोया जाता है, तब कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, कोई पेस्टिसाइड भी यूज नहीं किया जाता है। वैसी जो चीज है, कोई भी केमिकल, बिना केमिकल के उगाने वाला जो प्रोडक्ट है, वो अमूल का ऑर्गेनिक चना दाल है। तो आज उसी से भी हम जो मोतीचूर लड्डू है वो बनाएंगे। हाँ, कोई जो परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन आपको घर में खाना है, आपको ऐसा है कि मुझे घर में बना के खाना है, तो आप ये चना दाल के साथ बना सकते हो। आपके पास जारा नहीं है, आपको बैटर नहीं बनाना है, वैसे आप चना दाल जो ऑर्गेनिक बेसन आता है उससे भी बना सकते हो। लेकिन मैंने आज ये शॉर्टकट किया है, सो मैंने आज अमूल ऑर्गेनिक चना दाल के साथ ये जो मोतीचूर लड्डू है वो ट्राई किया है। तो आशा रखती हूँ आप सबको रेसिपी अच्छी लगेगी। इस गणपति जो आने वाला है 19 को, तो वो उसके दौरान 19 से 29 तक तो आप लोग एक बार जरूर बनाएंगे और गणपति को भोगते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो अमूल ऑर्गेनिक चना दाल जो मैंने 4 से 5 घंटे तक भिगो के रखी है, जिसका पानी मुझे निकाल देना है। हो सके इतना उसका पानी निकाल देना है। और फिर हमें चाहिए किशमिश, पिस्ताचियोज, आलमंड्स और केसर, दूध में भिगोया हुआ केसर, फूड कलर, कार्डेमम, इलायची, मगजतरी एंड मीठा कैसे होगा, बिना शक्कर के तो नहीं होगा ना, तो शक्कर। जितना हम चना दाल लेते हैं उतना ही हमें शक्कर लेना है, और शक्कर और चना दाल से आधा हमें पानी लेना है चाशनी के लिए। तो अभी मैं ये जो शक्कर है उसे एक पैन में ले लेती हूँ। और उसके अंदर मैं आधा कप जितना पानी ऐड कर देती हूँ। और अब हमें चने दाल का बैटर बनाना है। जो चना के आटा का बैटर बनाते हैं वैसा नहीं करना है। तो हमें आज ऑर्गेनिक चना दाल, अमूल ऑर्गेनिक चना दाल से बैटर बनाना है। मैं तेल को गरम करने के लिए रख रही हूँ। सॉरी, घी और तेल दोनों लिया है मैंने। घी जल ना जाए इसलिए, हो सके तो घी और तेल को बार बार गरम करके यूज नहीं करना है। सो मैंने कम क्वांटिटी में लिया है, जिसे मैंने मुझे एक या दो बैच ही बनाने हैं, तो मैंने थोड़ा कम ही लिया है घी और ऑयल दोनों। ज्यादा मैंने घी लिया है, हम गणेश जी के लिए बना रहे हैं तो मैंने घी लिया है। अभी मैं उसे स्लो फ्लेम पे रखती हूँ। तब तक हम बैटर बना देते हैं उसका। जैसे हम चने दाल का वड़ा बनाते हैं ना, दाल वड़ा, वैसे ही ढंग से मुझे आज इसका बैटर बनाना है। लेकिन इसमें मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना है। हो सके इतना पानी निकाल देना है।
चना दाल पकने में भी बहुत अच्छी रहती है। और आज एक बार मैंने पका के दिखाया, आज मैं आपको उसका फ्राई वर्जन भी दिखा देती हूँ। ऑर्गेनिक चीजें जो हम यूज करते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आजकल हार्ट डिजीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसे बहुत सारे डिजीज है वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। तो ऑर्गेनिक चीजें हम यूज करते हैं तो हमें बहुत फायदेमंद रहता है। वैसे अमूल ऑर्गेनिक जो है वो कॉस्ट में भी बहुत कॉस्टली नहीं है। जो रूटीन आता है उससे थोड़ा ही ज्यादा दाम होता है इसका। मैंने अभी पानी नहीं लिया है, जरूरत लगेगी तो मैंने ये पानी बचा के रखा है, मैं इसमें से ऐड करूंगी। उसे ऑन ऑफ करके हमें ग्राइंड करना है। वैसे ज्यादा लीसा नहीं कर देना है, स्मूथ टेक्सचर वाला नहीं करना है हमें। मैं 2 चम्मच जितना पानी ले रही हूँ। पानी बहुत संभाल के ऐड करना है, जरूरत लगे तो ही ऐड करना है। और ये दाल को मैंने 4 से 5 घंटे भिगोया है। और हाँ, एक टिप ये है कि उसे बैटर बनाने के तुरंत बाद ही फ्राई करना है। उसमें कोई भी फर्मेंटेशन नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो जो हम लड्डू बनाने वाले हैं वो आपको खट्टे लगेंगे।
दरदरा ही रखना है। सपोज आपने पानी ज्यादा नहीं निकला है और आपका जो बैटर है ये वो थोड़ा गीला होता है, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच जितना ऑर्गेनिक चना आटा अमूल का वो ऐड कर देना है। और उसका जो टेक्सचर है वो हमें ऐसे हम थेप के डालेंगे हाथों में, उसे हमें वड़े जैसा नहीं बनाना है। थेप देंगे ना तो वो उसका जो लेयर है ना वो पतला हो जाएगा, तो इससे वो जल्दी से कुक हो जाएगा। घी और ऑयल गरम हो रहा है। अभी मुझे दूसरी बार भी ये चाहिए तो मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। अब उसे अच्छी तरह से फेंटना है और उसके बाद में हमें उसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए भी तेल बहुत गर्म भी नहीं है चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं चाहिए। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है। वैसे ऐसे करके ही मुझे उसमें डीप करना है, फ्राई करने के लिए रखना है, छोड़ देना है। ओके, उसे कुछ भी नहीं करना है, नहीं आपको वड़ा या गोटा जैसा रखना है, ऐसे ही उसे छोड़ देना है। और उसे स्लो फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है, तो अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए। और बहुत स्लो फ्लेम भी नहीं रखनी है कि अंदर ऑयल आ जाए और आप जब बनाओगे ना तो आपको ऑयल या घी अंदर से ऐसा मुंह में आएगा, तो वैसा भी हमें नहीं करना है। और उसको ये टिप है कि आपको उस डालने के बाद तुरंत उसे हिलाना भी नहीं, टच भी नहीं करना है, नहीं तो वो टूट जाएगा और आपका सारा घी और ऑयल बिगड़ जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ये अच्छी तरह से एक साइड नीचे से कुक हो जाए, उसके बाद ही हमें उसे पलटना है। अब थोड़ा मैं फ्लेम को ज्यादा कर रही हूँ, बहुत स्लो है, मीडियम कर दिया है मैंने फ्लेम को। वैसे प्री प्रिपरेशन हो ना तो बहुत जल्दी से बन जाता है ये।
दूसरी तरफ मैंने शुगर सिरप को भी कुक करने के लिए रख दिया है। उसकी हमें चाशनी नहीं करनी है, मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी भी बाद में दिखाती हूँ। देखो ये हमने डाले थे तब वो छोटे छोटे थे, अब ये फूल गए हैं। तो अब इसी स्टेज पे मैं उसे टर्न करती हूँ, फ्लिप कर देती हूँ। आपको दिखाई दे रहा है ना? सुनाई देता है और दिखाई देता है ना सबको? चाशनी को भी मैं हिला लेती हूँ एक बार। वैसे हो सके तो उसे ऐसे फ्लैट पैन में ही फ्राई करना है, क्योंकि हमें फ्लैट ही करना है इसलिए। एक बार चेक भी कर लेना है कि अंदर से कुक हुआ है कि नहीं। तो मैं अभी एक निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखो अच्छी तरह से अंदर से कुक हो गया है। तो हम इसी स्टेज पे उसे बाहर निकाल सकते हैं, अंदर से कच्चा नहीं लग रहा है। ओके, छन्नी जैसा आता है उसमें ही निकालना है, क्योंकि बिल्कुल ऑयल नहीं रहना चाहिए, घी उसमें रहना नहीं चाहिए। और ये ठंडे होंगे, उसके बाद हमें उसे फिर से क्रश करने हैं। वैसे ही जैसे हमने ऑन ऑफ करके क्रश किया था, वैसे ही इसमें हमें क्रश करना है। आप उसे चॉपर में भी क्रश कर सकते हो। छोटी छोटी बूंदी होती है ना, वैसा उसका टेक्सचर आ जाना चाहिए, वहां तक हमें उसे क्रश करना है। एक कप में से ये दो बैच बनेंगे।
में डालना है, कोई शेप नहीं चाहिए, बस सब इकट्ठे नहीं हो जाने चाहिए, इतना ही हमें ख्याल रखना है। चाशनी को भी मैं हिला रही हूँ। मैंने फ्लेम को थोड़ा ज्यादा किया था, अब कम कर देती हूँ। और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कट कर देती हूँ, तो जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और मैं आगे की प्रोसीजर कर पाऊंगी। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, तो वो अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। मैं उसे पंखे के नीचे ले रख देती हूँ, तो जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। तेल ठंडा हो जाएगा ना, तो ये ऐसे ऊपर फीन आ जाएगा, बबल्स होंगे, तो तब उसी वक्त आपको फ्लेम को ज्यादा कर देना है। तो जो वड़े हैं हमारे, थेपली हम जो डालते हैं फ्रैकने, उसमें ऑयल ना भर जाए, ये हमें ध्यान रखना है। ये 2-4 टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। हर बैच में आपको देखना है कि आपका अंदर से जो वर्जन है वो कच्चा नहीं है ना, आपने ये जो फ्राई किए हैं वड़े, वो अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए, नहीं तो आप जब लड्डू खाओगे ना तो आपको मुंह में चिपकेंगे। मैं ये एक निकाल के चेक कर लेती हूँ और दूसरे को मैं पलट रही हूँ।
में से बहुत सारे लड्डू बन जाते हैं। और आपको उसे मोदक का शेप देना हो ना तो भी आप दे सकते हो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। देखो अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं दिखता है। वैसे हम खाना पकाते तो आपको पता तो चलता ही है कच्चा है या नहीं, तो ये देखते ही पता चल जाता है कि ये कच्चा वर्जन नहीं है अंदर से, तो मैं उसे बाहर निकाल सकती हूँ। एक बार पलट लेती हूँ और उसके बाद मैं सबको बाहर निकाल देती हूँ। ऐसे छलनी में ही लेना है। मैंने फ्लेम को ज़्यादा किया है और ये जो थोड़ा बचा है ना वो भी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। मेरा वेस्ट जाएगा, इसमें कुछ भी डाला नहीं है, किसी भी चीज का वेस्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ी प्री प्रिपरेशन हो ना तो बहुत बढ़िया सा बनता है। फ्लेम को स्लो कर देती हूँ, मीडियम रखा है। तब तक ये चाशनी भी मैं चेक कर लेती हूँ। इसे भी मैं कट करके ठंडे करने के लिए रख रही हूँ। ओके, इसे भी मैं ठंडे कर दी हूँ। जो ठंडा हुआ है उसे मैं मिक्सर जार में ले लेती हूँ। देखो आप उसे गरम गरम चॉन करोगे ना तो भी वो जो टेक्सचर है वो जैसे क्रम्बली नहीं होगा, वैसे लचका वाला हो जाएगा, लंपी हो जाएगा। तो हमें लंपी टेक्सचर नहीं चाहिए, इसलिए उसे अच्छी तरह से ठंडे करना है। उसके बाद में ही हमें उसे चॉन करने के लिए रखना है। आप चॉपर में भी कर सकते हो और वैसे मैंने अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे भी आप कर सकते हो। उसे मैं ठंडा कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं तो मैं उसे जार में ले लेती हूँ।
बबल्स आने लगे, दैट मीन्स मेरा ऑयल और घी जो है वो ठंडा हो गया है। तो मैं थोड़ा फ्लेम को बढ़ा रही हूँ। तो ये बैच भी मेरा रेडी हो गया है। मैं इसे निकाल देती हूँ और उसे भी एक साइड पे ठंडी करती हूँ। तब तक मैं चाशनी को देख लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। अभी ये अंदर से थोड़ा कच्चा है, तो मैं उसे अभी कुक कर रही हूँ। मैंने उसे पैन में ही देख लिया है, तो मैं उसे थोड़ी देर और कुक कर रही हूँ। ये मैंने पैन में ही ब्रेक करके देख लिया है। एक या 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। थोड़े ही कच्चे हैं, लेकिन वो थोड़े होंगे ना तो अभी हमारा पूरा लाडू का स्वाद बरकरार हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं ये गैस को स्विच ऑफ कर देती हूँ और ये जो सारे बड़े हैं ना वो मैं निकाल देती हूँ। और उसे ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। मैं ये पैन को साइड पे रखती हूँ और चाशनी वाला आपको दिखा देती हूँ। चाशनी हमें चिपचिपी करनी है, हमें कोई तार नहीं करना है। इसमें थोड़ा तार बन गया है देखो, तो मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ
बहुत नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। 2 या 3 चम्मच जितना ही पानी मैंने ऐड किया है। और आपके घर में ज्यादा शक्कर यानी मीठा खाया जाता है तो आप थोड़ी शक्कर ज्यादा ले सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट है। देखो ये मेरे तार नहीं बन रहा है, मुझे तार नहीं चाहिए। जो मैंने पानी डाला है उसे थोड़ा कुक कर देती हूँ। ये दोनों साथ में थे तो वो ये जो शुगर वाला है ना वो ज्यादा कुक हो गया था, तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया और उसे थोड़ा सा मैं कुक कर लेती हूँ तो वो कच्चापन पानी का छूट न जाए। अब इसी में मैं ये केसर वाला जो दूध है वो ऐड करती हूँ। और फूड कलर, आपको जितना चाहिए उतना, बहुत ज्यादा मत डालना। मैंने एक बैच बनाया है वो कम वाला ही किया है, इसमें थोड़ा ज्यादा ऐड कर देती हूँ मैं, तो थोड़ा ज्यादा ऑरेंज कलर आएगा। थोड़े 1 या 2 इलायची कार्डेमम को मैं वैसे ही डालती हूँ अंदर। वैसे लड्डू में इलायची जो आती है वो चबाने में आएगी ना तो ज्यादा टेस्ट आएगा। और 2 को मैं क्रश कर देती हूँ। बन जाए तो क्या करना वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। कोई हमें स्ट्रेन्स वाली चाहिए ही नहीं। इलायची की जो महक है, मेरा किचन खुशबू से महक उठा। अब मैं इसे छोड़ देती हूँ। मैंने गैस को स्विच ऑफ कर दिया है। अब हमने जो वर्जन रेडी किया है वो मैं ग्राइंड कर देती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। ज्यादा नहीं लेने, थोड़े थोड़े करके ही हमें उसे ऑन ऑफ कर
ही हमें उसे क्रश करना है। देखो अभी थोड़ा सा दरदरा लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं एक बार और चालू करती हूँ। ये रेडी हो गया, तो मैं इसे सीधे ही चाशनी वाले बाउल में ऐड करती हूँ। और ये जो बचा है वो भी मैं ले लेती हूँ। देखो ये भी हो गया है, मैं उसे सीधा चाशनी वाले और अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसे कवर कर देना है 1 मिनट के लिए। और मैं फ्लेम भी ऑन कर देती हूँ। सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मुझे उसे ढक के रखना है। और उसके बाद में मैं अभी ऐड कर ही देती हूँ किशमिश, आलमंड एंड पिस्ताचियो। और मगजतरी के बिना तो ये लड्डू बनते ही नहीं है, तो वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। अब मैं उसे बंद करके सिर्फ एक ही मिनट हमें करनी है। देख लेना 1 मिनट हो के बाद मुझे बोलना। 1 मिनट तक हमें कुक करना है। इसके लिए मैं एक बार आपको रेसिपी दोहरा देती हूँ, हमारा वक्त नहीं बर्बाद करना है। मैंने 1 कप अमूल ऑर्गेनिक चना दाल लिया है। अमूल ऑर्गेनिक चना दाल के साथ मैंने ये मेरी रेसिपी बनाई है। 1 कप अमूल ऑर्गेनिक चना दाल को मैंने भिगो दिया था 4 से 5 घंटे तक, और उसके बाद मैंने उसे कोर्सली ग्राइंड किया और 1 कप शुगर का सिरप बनाया। उसमें मैंने आधा कप पानी डाला है। और जब बैटर हमने बनाया उसका वड़ा जैसा बनाया, वो ठंडा हो गया तो उसे फिर से ग्राइंड किया और चाशनी में डाला। चाशनी हमें चिपचिपी करनी है, कोई स्ट्रेन्स वाली चाशनी नहीं करनी है। अब ये 1 मिनट तक मैंने सब कुछ डाल दिया, बैटर और चाशनी मिक्स कर दिया, कलर डाला, इलायची डाली, आलमंड, कैश्यू एंड किशमिश डाले, सॉरी कैश्यू नहीं डाले मैंने, किशमिश एंड पिस्ताचियो डाले, एंड सबको
मिक्स करके मैंने 1 मिनट के लिए उसे रखा है। और आपको जल्दी हो तो आप अभी बनाओ, ठंडा होने के बाद उसे उसके लड्डू बनाने हैं या मोदक बनाने हैं। तो मैं आपको मोदक का भी एक वर्जन दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। ये मैंने अभी बंद कर दिया है, थोड़े से ठंडे हो जाए उसके बाद उसके लड्डू बनाने हैं। अमूल घी में फ्राई किया था क्या? यस यस, अमूल घी में फ्राई किया है। और अभी जो मुझे ऐड करना है तो मैं उसके ऊपर भी 2 चम्मच जितना घी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ये अमूल का गाय का घी ले रही हूँ और वो ये गरम है ना, तब मैं ऐड कर देती हूँ 2 चम्मच जितना। हलवाई लोग ऐसे ही करते हैं, जो घी है ना वो बाद में ही ऐड करते हैं। हमने तो घी और तेल में फ्राई किया है। मैंने अमूल काऊ मिल्क यूज किया है, देखो दिखाई देता है ना। अब क्या करना है, ये थोड़ा सा मिक्स करके ले लेती हूँ और उसे ठंडा करने के लिए अभी छोड़ रही हूँ। आप उसे आधे घंटे के बाद में जो करते हो ना, तो भी उसका बहुत बढ़िया टेक्सचर आएगा। ये सबको दिखाई देता है। मैं उसे थोड़ा ठंडा करने के लिए साइड में रखती हूँ और बाकी मैं सब थोड़ा सेट होने के बाद उसके लड्डू बनाऊंगी। आपको जो साइज का बनाना है उस साइज का आप बना सकते हो। अभी ये थोड़ा गरम है ना, तो वो गीला जैसा लगता है, वो सेट हो जाएगा तो आपको गीला नहीं लगेगा। मैं अभी 5 लड्डू बना देती हूँ और एक आपको मोदक का जो वर्जन है वो भी दिखा देती हूँ। इससे आपके जो मोदक है वो भी आप बन जाएंगे और लड्डू बनाना है तो लड्डू भी बनाएंगे। ये मैं मोदक का ऐसा मोल्ड आता है, तो मैं उसमें फिलअप करती हूँ। उसे हमें घी से ग्रीस कर देना है और अच्छी तरह से फिलअप करना है। आपको मोदक बनाने हैं तो ये जो हमने कैश्यू वगैरह आलमंड वगैरह डाला है वो थोड़े छोटे कट करना है, क्योंकि वो कभी कभार क्या होता है कि मोदक को आप अनमोल करोगे ना तो वो टूट जाएगा। देखो कितना क्यूट लगता है। मैं अभी दूसरे भी 5 मोदक भी आपको दिखा देती हूँ, 5 या 3 जल्दी जल्दी, वो वक्त कम है अब मेरे पास। अभी मुझे उसे गार्निश भी करना है सिल्वर वर्क से। आशा रखती हूँ कि सब लोग बनाएंगे, गणपति को भोग धराएंगे। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपको बनाने के बाद में भी उसका कैसा रिजल्ट मिला, कभी जब भी बनाओ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको कैसी लगी है और कैसा बना वो भी लिखना। इसका रिजल्ट आपको कैसा लगता है वो जरूर से लिखना। वैसे आपको कलर अवॉइड करना है तो कर सकते हो या कम भी कर सकते हो, लेकिन आप कलर कम डालोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मोतीचूर बनाया है।
मैं आपको कम कलर वाला भी वर्जन दिखा देती हूँ। लाओ बेटा। थोड़ा ठंडा होगा ना तो बहुत बढ़िया से तरीके से मैं उसे रोल कर पाऊंगी। मैं हाथ क्लीन करती हूँ और आपको सिल्वर वर्क डाल के दिखाती हूँ। ये फ्रेश है ना, तभी मैं उसमें पिस्ताचियो से उसे गार्निश कर लेती हूँ। वैसे ये गरम है तब तो अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। मोदक को तो मैं टच नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो वो टूट जाएगा, क्योंकि अभी वो अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ है, इसलिए तो मैं वैसे ही उसे रख देती हूँ। देखो ये कम कलर वाला मेरा टेक्सचर है। ये मैंने एक बैच बना के रखा है ना। उसे हाथ नहीं लगाना है वर्क को, और वैसे ही उसे ये सब इकट्ठा करके उसके ऊपर लगाना है। एक साथ में जितना लगेगा उतना सही, फिर हमें दूसरा लगा लेना है। प्योर घी में बनाते हो तो आपके ये होममेड प्रोडक्ट है, राइट? तो होममेड प्रोडक्ट है तो आप उसे 800 रुपये या 700 या 800 रुपये के बीच में सेल कर सकते हो। अदरवाइज आप किस लोकेलिटी में रहते हो उस लोकेलिटी के अनुसार ज्यादा या कम दाम में आप उसे बेच सकते हो। ओके, और अप्रोक्सीमेटली इतना तो मुझे तो ये 200 ग्राम ही चने की दाल है, तो 200 या 250 रुपये में इतने हो गए हैं हमारे, तो आपको प्रॉफिट तो कम ज्यादा ही मिलेगा। ओके, मैंने ये लड्डू को और मोदक को ऐसे सिल्वर वर्क से कोट कर दिया है। आशा रखती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होंगी, आप बनाएंगे, और दीपा मैम, शशांक सर और जो अभिषेक सर, सबको, और मेरे जो व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, सबको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो है वो
अभी तो बाजार में बहुत अच्छी तरह से ये मोदक के मोल मिल जाता है। ऐसे छोटे, इससे बड़े भी आते हैं, तो आप बाजार में जाके उसे बाय कर सकते हो। तो ये हमारे लड्डू रेडी है और ये मोदक, उसको भी मैं सर्व कर देती हूँ। लड्डू एंड मोदक विथ अमूल ऑर्गेनिक चना दाल, मोतीचूर लड्डू एंड मोदक। आशा रखती हूँ सबको रेसिपी अच्छी लगी होंगी, सब लोग बनाएंगे। एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।